गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं ट्रांसवर्स वेव। और जो हमारा लेसन चल रहा है साउंड से रिलेटेड, इसके अंदर हमने अभी तक स्टडी किया कि साउंड क्या है। हमारी दो प्रकार की वेव होती हैं, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल्स को हम स्टडी कर चुके हैं पहले ही। अगर आपने अभी तक भी वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको आई बटन पे, जो ऊपर आपको आई बटन दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और आज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव होती क्या है? ट्रांसवर्स वेव के अंदर हमने स्टडी किया था कि जो मीडियम है हमारा, लॉन्गिट्यूडनल्स के अंदर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है उसके अंदर, यानी कि जो वाइब्रेशन होती है वो आगे और पीछे होती है। लेकिन इन ट्रांसवर्स वेव हमारे जो पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं वो राइट एंगल पर होती हैं। किसके? जो वेव की मोशन है उसकी। यानी कि अगर हमारी वेव इस प्रकार से मूव कर रही है, अगर ये डायरेक्शन है हमारी, इस प्रकार से वेव मूव कर रही है, तो हमारे पार्टिकल जो हैं वो अप एंड डाउन मोशन के अंदर वाइब्रेट करते हैं एट द राइट एंगल टू द मूवमेंट ऑफ वेव। यानी कि जिस डायरेक्शन के अंदर हमारी मूवमेंट हो रही है वेव की, उसकी राइट एंगल्स पर होते हैं। किसकी? मीडियम के जो पार्टिकल्स हमारे जो वाइब्रेट करते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव के लिए क्या कहता है? ट्रांसवर्स वेव ए वेव इन विच, क्या? एक वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द बॉडी मीडियम, किसके? मीडियम के जो पार्टिकल वाइब्रेट अप एंड डाउन। कैसे वाइब्रेट करते हैं? हमारे अप एंड डाउन। उसके अंदर कैसे करे थे? आगे एंड पीछे। यहाँ पर कैसे करते हैं? अप एंड डाउन एट राइट एंगल। राइट एंगल, ठीक है, टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग। किसके राइट एंगल पे है? जिस डायरेक्शन के अंदर हमारी वेव जो है वो क्या कर रही है? मूव कर रही है। इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अगर हमें इसको एक एग्जांपल्स के रूप में समझना है तो मान लीजिए हमारी वेव इस प्रकार से ट्रांसफर हो रही है, यानी कि डायरेक्शन है ये हमारी किसकी? वेव की। यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्शंस ऑफ वेव। मीन कि हमारी जो वेव है वो यहाँ से इस तरफ जा रही है। अब जो यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स किसके हैं? पार्टिकल्स है मीडियम के अंदर, ठीक है। क्या कोई भी जो मीडियम है उसके जो पार्टिकल्स हैं हमारे, वो ये हम मान लेते हैं। तो ये क्या करते हैं? अप एंड डाउन मूव करते हैं, यानी कि एक बार अपवर्ड जाते हैं और फिर क्या जाते हैं? डाउनवर्ड आ जाते हैं। लेकिन रहते अपनी पोजीशन पे ही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से बिल्कुल उठ के चले जाएंगे, नहीं, जस्ट वाइब्रेट करते हैं इस प्रकार से। जैसे ये मार्कर कर रहा है, ऐसे ये देखो, अगर ऐसे करते हैं तो एक बार ये अपवर्ड आए, फिर कैसे गए? बैकवर्ड गए, फिर अपवर्ड आए, फिर बैकवर्ड गए। इस प्रकार से ये अपनी पोजीशन के ऊपर, यानी कि इस प्रकार से वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं? बैक एंड वो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ये इस प्रकार से। तो ये सभी पार्टिकल हमारे इस प्रकार से मूवमेंट करते हैं। किसके अंदर? ट्रांसवर्स वेव के अंदर। एक बार पार्टिकल, ये पार्टिकल कहाँ गया? ऊपर की तरफ गया, फिर कैसे आ? वापिस नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर अपनी मेन पोजीशन पे आते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर मेन पे आए, फिर वापस आ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मूवमेंट होती है। किसके अंदर? ट्रांसवर्स वेव के अंदर, या ट्रांसवर्स वेव के अंदर। तो ये थी हमारी ट्रांसवर्स वेव। क्या कहती है? दोबारा से बताइए। वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज वाइब्रेट अप एंड डाउन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन विच द वेव इज मूविंग। कि जिस डायरेक्शन के अंदर हमारी ये मूवमेंट होती है। अब हमने लॉन्गिट्यूडनल्स को स्टडी किया था कि वो ऑल मीडियम से ट्रांसफर होती है। लेकिन ट्रांसवर्स वेव सिर्फ सॉलिड एंड लिक्विड के अंदर ही ट्रांसमिट होती है या जनरेट होती है। ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ओनली इन सॉलिड एंड लिक्विड। और ये कहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं? सॉलिड के अंदर या फिर लिक्विड के अंदर। किस किस के अंदर होती है? या तो सॉलिड के अंदर होंगी या फिर लिक्विड के अंदर होंगी। गैसेस के अंदर नहीं हो सकती, ठीक है। कहाँ पर नहीं हो सकती? गैसेस के अंदर नहीं हो सकती। जो हमने लास्ट
के अंदर जब हमने वेव को स्टडी किया था वीडियो के अंदर, तो वहाँ पर हमने एक वीडियो की क्लिप दिखाई थी आपको, जिसके अंदर क्या दिखाया था कि एक वाटर की ड्रॉपलेट गिरती है, तो उसके अंदर जो वो वेव बनती हैं, वो वेव किसका एग्जाम्पल थी? ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल थी। वहाँ पर हमने सिर्फ किसके बारे में स्टडी किया था? वेव के बारे में। हमने टाइप्स नहीं स्टडी किए थे कि वेव होती क्या है, तो वेव बना के दिखाई थी। तो वो भी वाटर जो हमारा, जब हम किसी पॉन्ड के अंदर या लेक के अंदर जब स्टोन डालते हैं तो उसके अंदर जो वेव बनती हैं वो हमारी कौन सी वेव होती हैं? ट्रांसवर्स वेव। इसीलिए आपने उसके अंदर देखा था कि हमारी जो पार्टिकल्स है वो क्या करते थे? अपवर्ड मूव करते थे, फिर डाउनवर्ड जाते थे। यानी कि वाटर का लेवल एक बार अपवर्ड होता था और फिर कैसे चला जाता था? डाउनवर्ड, जिसकी वजह से आपको वेव आगे फ्लो करती हुई दिखाई देती थी। अगर आप वो वीडियो दोबारा देखना चाहते हैं तो सेम वही बात हुई, आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी कहाँ पर ट्रांसफर हो सकती है? ट्रांसफर प्रोड्यूस ओनली इन सॉलिड एंड लिक्विड, नॉट इन गैसेस। ये गैसेस के अंदर प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, अब कोई भी जो वेव है हमारी वो इस प्रकार से ट्रांसमिट करती है। ये यहाँ से अगर हम ये मेन पोजीशन मान लेते हैं, हमारी क्या है? लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस। ये जो हमारी है यहाँ पर लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस, लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस, यानी कि जो ये लाइन है, यानी कि ये जो सेंटर से हमने लाइन लगाई है, ये क्या है? जीरो डिस्टरबेंस लाइन है। मीन यहाँ पर कोई पार्टिकल जो हमारी नॉर्मल पोजीशन में थे, जब हमने ना ही कोई स्टोन डाला ना ही कुछ और, ठीक है, तो वहाँ पर जो कोई डिस्टरबेंस नहीं थी, यानी कि उसके पार्टिकल्स के अंदर कोई भी वाइब्रेशंस नहीं थी। ठीक है, तो इस लाइन को बोलते हैं हम जीरो डिस्टरबेंस लाइन। अब क्या है कि अगर इससे अपवर्ड जाती है डिस्टरबेंस, अगर हमारे इसके अंदर हम कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं तो क्या होगा? इसके अंदर हमारे पार्टिकल ट्रांसवर्स वेव है तो अप एंड डाउन मूव करते हैं। तो जब ये अपवर्ड मूव करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल एकदम से हाइट पे चले जाएंगे, नहीं। तो क्या होती है? उनकी हाइट धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होती है और फिर क्या आ जाती है? वापस डाउनवर्ड आ जाती है, फिर जीरो डिस्टरबेंस पे आती है और फिर डाउन चली जाती है, और इस प्रकार से हमारी वेव बनती जाती है। ये क्या हमारी यहाँ से डिस्टरबेंस स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ? पार्टिकल्स अपवर्ड उठते गए, यानी कि इस पार्टिकल को एनर्जी मिली है, थोड़ा हाइट पे गया, इसने इसको क्या किया? जो शायद इसके साथ पार्टिकल अटैच था उसने उसको और ऊपर उठाया, उसने उसके ऊपर उठाया, उसने उससे ऊपर, और यहाँ पर आके क्या हो जाता है? हमारा मैक्सिमम आ जाती है। यहाँ पर क्या आ गया? मैक्सिमम। तो ये इस प्रकार से उठते गए ऊपर की तरफ। ये सभी पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? अपवर्ड मूव कर रहे हैं। ये वाले पार्टिकल्स क्या करेंगे? सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पे हैं, और फिर यहाँ पर आते ही क्या आ जाता है? वापस जीरो डिस्टरबेंस पे आ जाता है। अब फिर क्या करते हैं? पार्टिकल डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो ये कहाँ आ जाते हैं? यहाँ डाउनवर्ड मूव करते हैं। इस पर ये डाउनवर्ड मूव करते हैं। ये जब ये इस प्रकार से करते हैं तो ये जो अपवर्ड कर्व बनता है या जो एलिवेशन होता है किसी वेव के अंदर, इसको एक नाम दिया गया है, क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? हम क्रेस्ट बोलते हैं। और जो ये नीचे की तरफ बनता है इसको बोलते हैं ट्रफ। ट्रफ, ठीक है। अब ये क्रेस्ट क्या है एंड ट्रफ क्या है, मैं आपको अभी डेफिनेशन नोट करवा देता हूं इनकी, ठीक है। क्रेस्ट यानी कि जो ये एलिवेशन बना या हम्प बनता है, क्या बनता है? हम्प, यानी कि एक ऊंचाई जो बनती है हमारी वेव के अंदर। एक्चुअल में है क्या? ये पार्टिकल जो यहाँ पर थे हमारे, वो क्या किया? अपवर्ड मूव किया उन्होंने जब उनको एनर्जी मिली, और यहाँ पर क्या करते हैं? वो डाउनवर्ड मूव करते हैं। यानी कि जो पार्टिकल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करते हैं। देखो ये पार्टिकल आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं ये सोचो कि सर ये बड़ा पार्टिकल ही आगे जा रहा है, नहीं। ये क्या कर रहा है? सिर्फ अपवर्ड जाता है और उसके बाद कैसा आ जाता है? डाउनवर्ड आ जाता है। जब अपवर्ड जाता है तो क्या बनाते हैं? क्रेस्ट बनाते हैं, और जब डाउनवर्ड आते हैं तो क्या करते हैं? ट्रफ बनाते हैं। अब जैसे ये वेव आएगी हमें क्या होता है? अब ये पार्टिकल डाउनवर्ड जाते हैं इस प्रकार से, और आगे क्या होता जाता है? ये हाइट बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये वेव
आगे बढ़ रही है, यानी कि जो ये पार्टिकल्स है ये वाटर आगे बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्या होता है कि ये पार्टिकल सब डाउन है तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे अपवर्ड आता जाएगा और ये वेव आगे की तरफ बढ़ती हुई चलती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होता है। ये हमारा क्रेस्ट और ये हमारा ट्रफ। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। मैं आपको क्रेस्ट क्या होता है और ट्रफ क्या होता है वो नोट करवा देता हूं अभी। जैसा कि भाई मैंने आपके लिए नोट कर दिया है क्रेस्ट क्या है और ट्रफ क्या है। जैसा कि हमने स्टडी किया कि एलिवेशन और हम्प इन द ट्रांसवर्स वेव, यानी कि किसी ट्रांसवर्स वेव के अंदर जो एलिवेशन आता है या हम्प बनता है, यानी कि कुछ हाइट आती है अबोव द जीरो डिस्टर्बेंस लाइन, इज कॉल्ड क्रेस्ट। या फिर हम इसको अनदर वर्ड में भी कह सकते हैं, या हम ये भी नोट कर सकते हैं क्रेस्ट क्या है। या तो आप ये डेफिनेशन लिख दीजिए या ये लिख सकते हैं। पहले क्या है, द एलिवेशन और हम्प इन ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट। अब ये एलिवेशन क्या है हमारा, जो ये पार्ट हमारा अपवर्ड उठा, क्या है ये जो हमारा अपवर्ड उठा इस प्रकार से, इसको हम बोलते हैं एलिवेशन या हम्प। क्या बोलते हैं, एलिवेशन या हम बोलते हैं। ये क्या थी हमारी जीरो डिस्टर्बेंस लाइंस। अगर ये हमारा वाटर था तो वाटर के अंदर ये इस प्रकार से जो लेयर बनती हैं हमारी, तो जो ये हाइट होती है इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। ठीक है, जो ये ए पॉइंट है और सी पॉइंट है ये क्या हमारे क्रेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर अपवर्ड जाता है। या फिर हम इसको अनदर वे में भी डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे, एक क्रेस्ट इज दैट पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। क्या है, एक क्रेस्ट क्या है, एक वो पार्ट ट्रांसवर्स वेव विच इज अबव द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, जो क्या हमारा जीरो डिस्टर्बेंस लाइन से ऊपर है, डिस्टर्बेंस ऑफ द मीडियम। अब जो ये लाइन है हमारी, ये वाली लाइन, यानी कि जो वाटर स्टिल था, यानी कि रेस्ट में था, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं थी, उतार चढ़ाव नहीं हो रहे थे, या क्रेस्ट और ट्रफ नहीं बन रहे थे, उस केस के अंदर हमारा क्या था कि ये जीरो डिस्टर्बेंस लाइन बोलते हैं इसको। अगर इस जीरो डिस्टर्बेंस लाइन से हमारी जो वेव हो वो अप हो जाती है, अब ये देखो ये अप हो गए, क्योंकि ये लाइन क्या हमारी जीरो डिस्टर्बेंस लाइन, इससे हम अप हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट। इसीलिए कहा गया क्रेस्ट इज दैट पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। क्या कहते हैं, क्रेस्ट क्या है, ट्रांसवर्स वेव का वो पार्ट है विच इज द अबो, क्या है, जो अबो है, ऊपर है, द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। किससे, जीरो डिस्टर्बेंस की लाइन से, एंड ऑफ द मीडियम। लेकिन ये किसकी है, मीडियम की। अब यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव के अंदर हमारा कौन सा मीडियम हो सकता है, दो ही मीडियम हो सकते हैं, सॉलिड या लिक्विड, गैसेज नहीं हो सकती। ये बात याद रखना। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं वो ऑल मीडियम से ट्रांसफर कर सकती हैं, लेकिन ट्रांसवर्स वेव सॉलिड एंड ओनली लिक्विड में ही प्रोड्यूस होती हैं। और ट्रांसफर भी वहीं पर हो सकती हैं जहाँ पर वो प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, कहीं ये सोचे कि सर ट्रांसफर हो सकती हैं, इसका मतलब प्रोड्यूस नहीं हो सकती, कोई बात, लेकिन ट्रांसफर हो सकती है, नहीं, जहाँ पर प्रोड्यूस हो सकती है वहीं से ट्रांसफर भी हो सकती हैं। इसलिए जो ट्रांसवर्स वेव है वो प्रोड्यूस या ट्रांसफर जो होती है वो सॉलिड एंड लिक्विड में होती हैं, गैसेज में नहीं होती। राइट, उसके बाद आता है हमारा ट्रफ। ये ट्रफ क्या है, द डिप्रेशन, यानी कि जो ये डाउन गया, क्या हुआ, डिप्रेशन आया, किसके अंदर, वाटर के अंदर, या जो भी आप मीडियम ले रहे हो उसके अंदर जो डिप्रेशन आता है। और होलो, या फिर जो है जो होल बना हमारा ये इसके अंदर, इन ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड ट्रफ। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। या इन अदर वर्ड, ए ट्रफ इज दैट पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव विच इज बिलो द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। यानी कि अगर कोई जीरो डिस्टर्बेंस लाइन से नीचे है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। ये क्या हमारे जीरो डिस्टर्बेंस लाइन अगर इससे नीचे जाता है तो वो क्या, ट्रफ, और इससे ऊपर जाता है तो वो क्या, हमारा क्रेस्ट। ये थे भी हमारे ट्रफ क्या है और क्रेस्ट क्या है, और ये था रिलेटेड हमारा टॉपिक टू द ट्रांसवर्स वेव। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेव। उसमें हमारी दोनों प्रकार की वेव आती हैं कि दोनों प्रकार की जो वेव हमारी उनको ग्राफिकली किस प्रकार से शो किया जाता है। क्योंकि जब भी हम कोई डायग्राम बनाते हैं या कोई वेव को शो करना होता है तो हमें ग्राफिक जो एक इमेज सी बनानी होती है या ग्राफिकली ही उसको हम शो करते हैं। तो वो किस प्रकार से करते हैं वो हम अभी देखेंगे। आप अगर ये नोट कर लीजिए,
ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव, यानी कि हम वेव को ग्राफ में किस प्रकार से करते हैं। देखो हम पहले लॉन्गिट्यूशनल वेव को देखते हैं, उसके बाद ट्रांसवर्स वेव को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूशनल वेव। इनको ग्राफिकली किस प्रकार से डिनोट करते हैं। हमें पता है कि जो लॉन्गिट्यूशनल वेव हैं वो किस प्रकार से बनती है, जब किसी मीडियम के अंदर क्या हो, कंप्रेशन हो या रेरफैक्शंस होता है, तो इन दैट केस हमारी क्या बनती है, लॉन्गिट्यूशनल वेव बनती है। और इनमें क्या होता है, बैक एंड फोर्थ की मूवमेंट होती है। तो हमारा क्या बनता है उसके अंदर, कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन। मीन अगर हमारे पास एक ये मीडियम है, क्या है, एक मीडियम है, तो इसमें पहले क्या होता है, पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास आते हैं। मीन हाई डेंसिटी होती है यहाँ पर क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है हमारा, ये इस प्रकार से। और जब रेरफैक्शन होता है हमारा, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, कंप्रेशंस। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, किसके अंदर, रेरफैक्शंस के अंदर। ये क्या हमारा, रेरफैक्शन। ठीक है, अब इनके अंदर फिर आगे फिर क्या आ जाता है, कंप्रेशन आ जाता है वापस वही, और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, वही रेरफैक्शन। यही प्रक्रिया हमारी चलती रहती है ऐसे ही। तो हमारी किस प्रकार से वेव होती है, कौन सी, लॉन्गिट्यूशनल वेव ट्रांसफर होती हैं इन्हीं की वजह से। और लॉन्गिट्यूशनल वेव किस मीडियम में ट्रांसफर हो सकती हैं, ऑल मीडियम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, सभी के अंदर ये ट्रांसफर हो सकती हैं। अब अकॉर्डिंग टू अगर हम इसके देखें, जो डायग्राम हम बना रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है, ये दोनों के दोनों क्या हमारे कंप्रेशंस हैं, ये और ये क्या है, रेरफैक्शन। अब कंप्रेशन के अंदर जब हम इसको देखते हैं, तो यहाँ पर देखो पार्टिकल जो है मीडियम के हमारे, वो क्या है, पास पास है। मीन हाई डेंसिटी। ये हाई डेंसिटी की मीन, डेंसिटी का क्या मतलब होता है, आप स्टडी कर चुके हैं पहले आप, ठीक है। और डेंसिटी को अगर आपने अभी भी नहीं स्टडी किया है, तो मैं ऊपर आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। डेंसिटी हमारी यहाँ पर क्या है, हाई है, यहाँ पर क्या है, लो है, यहाँ पर फिर क्या है, हाई है, फिर लो। यानी कि हम इसका जो डायग्राम जो बनाते हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, डेंसिटी के अकॉर्डिंग। अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। यहाँ पर जो ये लाइन ली है हमने, ये किसके लिए, नॉर्मल डेंसिटी, यानी कि जिस टाइम तक वेव ट्रांसफर नहीं हो रही थी, हमारा मीडियम नॉर्मल में था, उस टाइम यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। इससे ऊपर जाते हैं यहाँ पर, मीन हाई डेंसिटी, क्या होती है, हाई डेंसिटी। और नीचे क्या हमारी, लो डेंसिटी, अब जो वेव है हमारी, वो किस प्रकार से ट्रांसमिट करती हैं, यहाँ पे पहले कंप्रेशन होता है और फिर धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। यानी कि अब कंप्रेशन यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेयरफैक्शन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंप्रेशन। ये ऐसे ऐसे बढ़ती रहती हैं और इसी के कारण हमारी वेव आगे ट्रेवल्स करती हैं। तो क्या होता है कि पहले हाई डेंसिटी क्रिएट होना स्टार्ट होती है, क्या जाता है, पीक आ गया, बिल्कुल हाई डेंसिटी क्रिएट हो गई। फिर क्या हो जाता है, फिर वापस नॉर्मल डेंसिटी में आ जाते हैं और फिर क्या हो जाता है, लो डेंसिटी क्रिएट होने लग जाती है। तो इस प्रकार से हम किसी वेव को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो यहाँ पर हो रहा है हमारा, यहाँ पर क्या है, हाई डेंसिटी, मीन क्या हो रहा है यहाँ पे, कंप्रेशन। क्या हो रहा है अभी यहाँ पर, इस ए पॉइंट पे बी, सी और ये क्या हमारा डी, ए पॉइंट पे एंड सी पॉइंट पे हमारे क्या होता है, कंप्रेशन होता है। क्या होता है, कंप्रेशन। और जो नीचे का हमारा, उसमें क्या होता है, रेयरफैक्शन। यहां पर क्या हो रहा है, रेयरफैक्शन, मीन लो डेंसिटी। यहां पर क्या हमारी लो डेंसिटी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी कौन सी वेव को, लॉन्गिट्यूशनल वेव को इस प्रकार ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे, हमने स्टडी किया हुआ पहले कि एक बार कंप्रेशन होता है और फिर रेयरफैक्शंस होता है, किसके अंदर, लॉन्गिट्यूशनल वेव के अंदर, ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, जहाँ पर कंप्रेशन होता है वहाँ पर क्या होती है, हाई डेंसिटी हो जाती है, और जहाँ पर रेयरफैक्शन होता है वहाँ पर क्या होती है, हमारी लो डेंसिटी होती है।
ठीक है, तो हमने इसी के अकॉर्डिंग इसका ग्राफ बनाया कि जहाँ पर हाई डेंसिटी है। अब हाई डेंसिटी ये नहीं है कि वो एकदम से बढ़ जाती है, नहीं, वो भी क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होती है, फिर मैक्सिमम पे जाती है, फिर वापस डाउनवर्ड आना स्टार्ट हो जाती है, कि नॉर्मल पे आना स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मल पे आती है, नॉर्मल से फिर क्या हो जाती है, रेयरफैक्शन यानी कि फैलना स्टार्ट हो जाती है, एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाता है उसके अंदर। तो ये इस प्रकार से होती है, फिर ये कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, ये ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है और हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल्स करती रहती हैं। इस प्रकार से इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम स्टडी करते हैं किसके लिए, ट्रांसवर्स वेव के लिए। किसके लिए, ट्रांसवर्स वेव के लिए, कि उनको किस प्रकार से किया जाता है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो थोड़ा बैक जाके भी नोट कर लेना, ध्यान नहीं रहा। जल्दी इसलिए करता हूँ भाई ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, क्योंकि एक टॉपिक कराने के लिए क्या करें, 25 मिनट्स तो मिनिमम लग ही जाती है। तो कोशिश रहती है कि टॉपिक को कम से कम टाइम में कराया जाए, क्योंकि मुझे भी पता है कि ज़्यादा बड़े लेक्चर से बच्चे बोर हो जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए कोशिश करता हूँ। तो अब हमारा टॉपिक आता है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, इनको हम किस प्रकार से करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट। देखो इसके अंदर हमारे क्या बना था, या तो एलिवेशन आया था, या फिर हम बना था, और या फिर होलो या डिप्रेशन आया था। यही दो चीज़ें आई थी, हमने अभी भी स्टडी किया है। तो इसके अंदर भी हमारे क्या बन रहे थे, क्रेस्ट बन रहे थे। और क्रेस्ट किसके कारण बन रहे थे, कि जब एक वेव इस प्रकार से मूवमेंट करती है तो इसके पार्टिकल अपवर्ड जाते हैं और डाउनवर्ड जाते हैं। जब ये पार्टिकल ऊपर जाते हैं तो हमारे क्या बनाते हैं, क्रेस्ट। मीन क्या हुआ, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ। हालांकि ये माइनर में होता है, इतना नहीं होता कि पार्टिकल बिल्कुल ऐसे ऐसे भागेंगे, नहीं। जैसे आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है, जब आप उसको वाइब्रेशन मोड में लगाते हैं, जस्ट इतना सा वाइब्रेशन आता है, ठीक है। मोबाइल का वाइब्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है इनके कंपैरिजन में, ठीक है। और वो डिपेंड करता है वेव टू वेव। तो हमारा क्या है कि इस प्रकार से अप एंड डाउन मूवमेंट होती है। तो ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, वही सेम इस प्रकार से हमने लाइन बनाई। ये क्या लिखा, लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, यानी कि यहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। क्या है, यहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, जैसा कि यानी कि हमारी नॉर्मल कंडीशन है सब हमारी, यानी कि वाटर है तो बिल्कुल रेस्ट में है, ठीक है। उसके अंदर हमने कोई वेव ट्रांसमिट नहीं की है, यानी कि हमने कोई स्टोन नहीं डाला है उसके अंदर। अब जैसे स्टोन डालते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होना स्टार्ट होती है। तो वाटर कहाँ जाता है, अपवर्ड मूव करता है, और उसके बाद क्या जाता है, डाउनवर्ड जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। और नीचे वाला क्या बोलते हैं, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। वही सेम बात है, इसके अंदर भी आएंगे। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट यानी कि जब ये अपवर्ड मूव करते हैं तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, और जब ये डाउनवर्ड मूव करते हैं तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब ये ऐसा तो है नहीं कि भाई एकदम से हाइट पे जाते हैं, तो ये भी वही काम करते हैं। क्या करते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं और फिर डाउनवर्ड आते हैं, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, ऐसे ही हमारी वेव चलती रहती हैं। और जो ये पार्ट बनता है हमारा ए और सी, यहाँ पर क्या है, क्रस्ट है, क्या है, क्रस्ट, और ये क्या है, ट्रफ है। इस प्रकार से हम किसी भी वेव को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इसके अंदर हमने क्या लिया, डिस्प्लेसमेंट लिया है, ऊपर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और नीचे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। और लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर हम किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, डेंसिटी के अकॉर्डिंग, लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी के बीच। और जो बीच वाली लाइन होती है हमारी, इसको हम दोनों के अंदर ही लेते हैं जीरो डिस्टर्बेंस लाइन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी वेव को। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए साउंड वेव। नेक्स्ट टॉपिक है भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए साउंड वेव। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं।
करेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं हम, उससे पहले आपको एक बात बता देता हूँ। जो साउंड की जो वेव होती है ना हमारी, वो कौन सी टाइप की वेव होती है? हमने लॉन्गिट्यूशनल्स भी पढ़ी हैं और ट्रांसवर्स वेव भी पढ़ी हैं। तो जो साउंड वेव होती है हमारी, वो लॉन्गिट्यूशनल्स वेव होती हैं, यानी कि दे ट्रेवल इन ऑल मीडियम्स। अगर ये ट्रांसवर्स वेव होती तो हम एक दूसरे को सुन ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हवा में तो ट्रांसवर्स वेव ट्रांसफर ही नहीं होती, प्रोड्यूस ही नहीं होती, तो फिर ट्रांसफ़र कैसे होंगी? नहीं हो सकती। लेकिन हम तो एक दूसरे को सुन सकते हैं ना, किसके? मीडियम के अंदर, कोई भी मीडियम हो इसके अंदर। तो ये कैसी वेव्स होती हैं हमारी? लॉन्गिट्यूडनल्स वेव होती हैं। कौन सी? साउंड वेव के बारे में बात करें। वाटर के अंदर जो वेव्स बनती हैं वो होती हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, क्या होती हैं? ट्रांसवर्स वेव। और वो हवा के अंदर नहीं बन सकती। ठीक है, क्योंकि आप हवा के अंदर पत्थर मार के आप लहरें नहीं बना सकते, ये आपको ही पता है। ठीक है, और आप देख भी सकते हैं, चाहे प्रैक्टिकली करके, दिखाई भी नहीं देगा वैसे। ठीक है, अब आती है करेक्टरिस्टिक स्टिक्स ऑफ साउंड वेव ऑफ ए साउंड वेव। Characteristics of a sound wave। अब देखो, ये साउंड वेव कैन बी डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। जो साउंड वेव है ना, वो 5 कैरेक्टर पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा इसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक बताई जाती है, यानी कि उसका चरित्र बताया जाता है कि किस प्रकार से उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सारी पूरी वेव के बारे में। तो इसके अंदर जो आते हैं हमारी, फर्स्ट पॉइंट आता है वेव लेंथ। क्या आता है? वेव लेंथ। सेकेंड पॉइंट आता है एम्पलीट्यूड्स। क्या आता है? एम्पलीट्यूड्स। एम्पलीट्यूड्स। उसके बाद आता है टाइम पीरियड। क्या आता है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। उसके बाद आती है हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद आता है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये हमारे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स हैं जिनको हमें स्टडी करना है। ठीक है, इनको हम 1 by 1 करके स्टडी करेंगे, लेकिन इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये आज का टॉपिक हम फिनिश करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स। थैंक यू।